4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम ही वैष्णव का परम धन है। शास्त्र यहां तक कहता है कि 3 लोगों को उस गांव को छोड़ देना चाहिए जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहते हो। 3 लोग वहां ना रहें जहां भगवान के भजन करने वाले ना हो। संत श्री मलूक दास जी कह रहे हैं कि मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम, और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के लोग रहते हों उते को कपड़ा धोबे वारो रेन लगे तो भूखों ने मर जाए। अच्छा बताओ, अंधरों के गांव में कोई एना बेच भी बैठ जाए, उसकी दुकान चलेगी? चलो, गंजों के गांव में कोनो सैलून खोल लेवे तो का चल है। ऐसे ही बिना भजन करने वाले के यहां रहना, मलूकदास जी कहते वहां मत रहो। 3 लोग कौन? सबसे पहले साधु, दूसरे नंबर पे है ब्राह्मण। ब्राह्मण उस गांव का परित्याग कर देवे, ब्राह्मण उस गांव को छोड़ के चला जाए जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहते हों। और तीसरे नंबर पे है वैष्णव। वैष्णव का मतलब है, वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है। वैष्णव कोई जाति नहीं है। वैष्णव तो वो है जो भगवान का है। बात यहां है कि तुम जुड़े कहां से हो, तुम्हारा जुड़ाव कहां से है। देखो, अगर हमारा मन और हमारी बुद्धि संसार से जुड़ गई तो वो मोह कहलाएगी। हमारा मन और हमारी बुद्धि अगर संसार में जुड़ गई तो वो मोह की परिभाषा होगी। और व्यक्ति जब मोह में बंध जाता है तो छूटना मुश्किल हो जाता है। पर वही हमारा मन और हमारी बुद्धि अगर भगवान से जुड़ गई तो वो प्रेम हो जाएगा। अब प्रेम में तुम नहीं बंधोगे, प्रेम में फिर परमात्मा बंध जाएगा। उस प्रेम में ईश्वर बंध जाएगा, क्योंकि वो तो बंधता है। नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर मोह बढ़ा तो तुम बंधोगे और प्रेम बढ़ा तो फिर तुम नहीं बंधोगे, तुम तो मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाएंगे। तो वैष्णव कौन है? जो भगवान का है। तुम जुड़े कहां से हो? यह बात आधे लोगों के समझ में नहीं आई होगी कि मन और बुद्धि जुड़े तो मोह, भगवान से जुड़े तो प्रेम। सीधा सीधा ऐसे समझो, एक बाल्टी में पानी भरा है और तुमने उसमें गंदा कपड़ा डुबा दिया। अब उस पानी को तुलसी की क्यारी में डालोगे? बोलो, नाली में फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? उसमें कपड़ा धुल गया है। बाल्टी के पानी में गंदा कपड़ा धुल जाए तो वो पानी नाली में जाएगा। और अगर उसी बाल्टी के पानी में तुम भगवान के स्नान करा दो तो क्या उस बाल्टी के पानी को नाली में फेंकोगे? फिर कहोगे एक काम करो, इसको तुलसी की क्यारी में या जहां पांव ना पड़े वहां छोड़ो। तो पानी तो वही था, पर गंदा कपड़ा धुला तो नाली में गया। तो भगवान के चरण धुले तो तुलसी की क्यारी में चला गया। ऐसे ही प्राणी तो यही है, प्राणी अलग नहीं है। पर अगर ये भगवान के चरणों से जुड़ गया तो तुलसी के राम के पास जाएगा, और अगर दुनियादारी से जुड़ गया तो नाली रूपी नरक में चला जाएगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात। वैष्णव, वैष्णव कोई भी हो सकता है। इसीलिए हमारे यहां 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। ये 4 उंगलियां कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ।
पर ये अंगूठा लगे, ये उंगली इससे नहीं मिल सकती है, इससे नहीं मिल सकती है, इससे नहीं मिल सकती, पर ये इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा। मतलब साधु ब्राह्मण भी हो सकता है, साधु क्षत्रिय भी हो सकता है, साधु वैश्य भी हो सकता है और साधु कनिष्ठ भी हो सकता है। साधु कोई भी बन सकता है जिसने अपनी क्रियाओं को, अपनी इंद्रियों को साध लिया, वो साधु हो गए। तो वैष्णव कौन है? जो भगवान का है। और मैंने कई बार कथाओं के माध्यम से कहा है कि भगवान के घर में जात पात नहीं चलती, भगवान के घर में सिर्फ कर्म का हिसाब होता है। और हमारे धर्मशास्त्रों ने कभी जात पात का जहर नहीं घोला, हमारे धर्मशास्त्रों ने जात पात का जहर नहीं घोला। ये तो विधर्मियों की साजिश है जो हमारे धर्मशास्त्रों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। पढ़े हैं तुमने कभी धर्मशास्त्र? देखा है गहराई में? ये जात पात की जो कुटिल नीति आज भारत में फैलाई जा रही है, ये सिर्फ गंदी राजनीति की सोच है। गंदी राजनीति और गंदे राजनेताओं ने ये जात पात का जहर घोल दिया। जब भारत की जनता की गणना होती है तो आंकड़े क्या दिए जाते हैं भारत में? भारत में क्रिश्चियन 1%, भारत में मुस्लिम 14%। तो फिर इस मंच से यह क्यों नहीं कहा जाता कि हिंदू 85%? फिर कहेंगे ब्राह्मण इतने, सवर्ण इतने, दलित इतने। क्योंकि जिस दिन मंचों से यह बात कही जाने लगी कि हिंदू 85%, उस दिन एक गंदी राजनीति का खेल समाप्त हो जाएगा। हमारे धर्मशास्त्रों ने जात पात का जहर नहीं घोला। हमारा धर्मशास्त्र तो कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, तो हरि का भजे तो हरि का होई। यहां तो जिसने भजन किया हमने उसे स्वीकार किया। ज्यादातर टीका टिप्पणी उठती है ब्राह्मणों पे कि ब्राह्मणों ने जात पात फैलाया। अगर हम ब्राह्मणों ने जात पात फैलाया होता तो आज हम राम की पूजा ना करके रावण की पूजा कर रहे होते वो हमारी समाज का था। पर अगर रावण दुराचारी था तो हमने रावण का बहिष्कार कर दिया। अगर धुंधकारी दुराचारी था तो हमने धुंधकारी का बहिष्कार कर दिया। क्योंकि हमारे यहां का सूत्र है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। और आज से नहीं, आज से नहीं, बहुत पहले से उठाओ। तुलसीदास जी के गुरुजी का क्या नाम था? है किसी को पता? नर हरिदास। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरुदेव थे वो नरहरिदास थे। जानते हो किस समाज के थे? स्वर्णकार समाज के थे, सोनी समाज के थे तुलसीदास जी के गुरुजी। मीरा के गुरुजी कौन थे पता है किसी को? मीरा के गुरुजी थे संत श्री रैदास जी महाराज। अब कहां जात पात का जहर था? मीरा छत्राणी थी और गुरुजी कौन थे? चर्मकार जाति में जन्म लेने वाले संत श्री रैदास को गुरु बनाया। मतंग ऋषि जानते हो किस समाज के थे? सैन समाज के थे। नाई थे जाति से मतंग ऋषि। अब ये जात पात का जहर कहां से घुल गया? आज हम समाजों में बंटते जा रहे हैं, समाजों दूर होते जा रहे हैं। हमने भगवान बांट लिए, हमने भक्त बांट लिए। भक्त की कोई जाति नहीं होती है। जो भगवान का हो गया वो सबका हो गया, और जो भगवान का नहीं है वो किसी का नहीं है। आज हम लोग जातियों में बट रहे और धीरे धीरे हम टुकड़ों में हो जाएंगे और एक एक करके हमको मिटा दिया जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि ये जात पात का जहर ना घुल पाए। और जो ये समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, हर समाज में एक दो ठेकेदार होते हैं। 2 साल समाज के अध्यक्ष बने, सुकलारी को ठेका मिल गया, 2-4 रोड के काम मिल गए, काय समाज के 10-12 करे इकट्ठे हो भज जाकर पहुंच गए। तुम बाहर बैठ के चाय पीते रहे हो,
खट्टे दूध की, और वे भीतर से ठेका ले जाके भज्जा पूरी समाज हमारे संगे पूरी पीछे ने कथ हमारे। सुबह 2 साल में अध्यक्ष बने, सो 3 खंड की बिल्डिंग, ये तो घर को काम छोड़कर और गद बदन देता रहे। और जोन ये समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, कब उनकी असलियत देखियो। सगे भज्जा से बेर बांधे, परिवार के एक दूसरे से बेर बांधे, तुम समाज को इकट्ठो करो। तुम सगे भज्जाए तो इकट्ठो राखने पाए, पूरे परिवार को इकट्ठो तो राखने पाए, तुम समाज इकट्ठी करो। और अंदाज करने हो तो एक आध दिन जाइयो, फिर इनके कहते हैं पता पड़ जाए असलियत का। जो भज्जा 25,000 की जरूरत है, अब तुम अध्यक्ष समाज के, अब कहें तुम्हें तो पता है यार, हम खुद ही टूटे ये साल, अकेले ठेका ले दारू के भज्जा हर के जोर के ले जावे मनो, पूरी समाज दिखाते। मेरा निवेदन है, ना भक्तों को समाज में बांटो और ना हिंदू समाज को बांटो, सनातनियों को मत बांटो, वरना बढ़ते बढ़ते एक दिन कब कट जाओगे तुम्हें खुद पता नहीं रहेगा। वैष्णव वो है जो भगवान का है। तो 3 लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए जहां भगवान का भजन करने वाले ना रहते हो। मलूक कहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम, और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। वहां मत जाओ जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहे। निवेदन, भजन करते रहो, भजन करते रहो, भजन में मन लगाओ। क्यों? भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। इतने विश्वास से हम कह रहे हैं कि भजन करो तो भगवान मिलेंगे। इस विश्वास के पीछे एक भरोसा है। क्या? अगर आज तक किसी को मिले ना होते तो मन में संदेह होता कि जब किसी को नहीं मिले तो हमें भी नहीं मिलेंगे, पर किसी ना किसी को मिल गए हैं तो हमें भी मिलेंगे। जब प्रहलाद को मिल गए, ध्रुव को मिल गए, रैदास को मिल गए, कर्मा देवी को मिल गए, नामदेव को मिल गए, सेननाई को मिल गए, जब इनको मिले हैं तो हमें भी विश्वास है कि हमें भी मिलेंगे। बस भरोसे से भगवान का भजन करते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद भगवान जरूर मिलेंगे। और कोई अगर पूछे कि कब मिलेंगे तो उसके लिए सिर्फ एक उत्तर है, उसके लिए सिर्फ एक उत्तर है। क्या? वहां देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता है। देर तो होती है, भगवत प्राप्ति में देर तो होती है, पर अंधेर आज तक नहीं हुआ है। जब किसी के साथ अंधेर नहीं हुआ तो हमारे और आपके साथ भी अंधेर नहीं होगा। इसलिए भजन करते रहो, नाम जप करते रहो, भगवान मिले हैं। अन्य मानो तो ऐसे समझ ले, ये हमारी बहन हरे बैठी, बहन जी हरे, तुम्हारे रोटी तो बनाते हो, बनाते हो कि जीवन बनाते? नहीं नहीं, सही बताओ, तुम लोग बनाती हो कि ये लोग बनाते हैं? बहन नहीं बनाती हैं। अच्छा, कभी कभी रोटी बनाते बनाते 2-4-8 महीने में ऐसा हो जाता है कि भोजन में बाल आ जाता है। आता है कि नहीं आता? अब जानबूझ के कोई बहन बाल तो डालती नहीं सिर से निकाल के कि 4 महीना हो गया आज तक एक बाल नहीं निकलो तो 4 तो डाला ही था रोटी में। आते हैं कि नहीं आते? अच्छा, कभी कभी तो ऐसी समस्या बने, कोई दिन घर में मेहमान आए, श्रीमती जी, हाँ श्रीमती, तुम्हारे श्रीमान जी श्रीमती नहीं जी, ऐसे आए श्रीमान और श्रीमती। शादी के पहले कौन बहन के आगे श्रीमती नहीं लिखो जाए और लड़का के आगे श्रीमान नहीं लिखो जाए। और जो शादी भाई सुधी हो गई श्रीमती, मतलब अपनी जितनी मती हती बहन ने हर लाई, अपनी ना मती बची नहीं है। तो ये हो गई श्रीमती और तुम्हारे हो गए श्रीमान। अब ये जो कछु के में सो तुम मान ऐसे बैठे सब श्रीमान, सब श्रीमानों का हार्दिक बंधन अभिनंदन है। भाई भाई श्रीमान हो तो अब श्रीमान है लक्ष्मी, और ये तुम्हारे घर की लक्ष्मी, तुम इनकी मान रहे हो, इसे श्रीमान। श्रीमती जी भोजन बना रही थी, पतिदेव सामने बैठ के भोजन कर रहे, बगल में मेहमान बैठो। पतिदेव ने कोरा उठा, सो मैं बाहर आ गया, सो आंखों में डांटा थे भीतर, देख के नहीं बना सकती, हमारे कोरा में बाहर आ गया। मेहमान के में आते तो क्या सोचतो? घर वाली भीतर से बेल न बता के चुपचाप खा लेना, हम मुंह में दे जो सो मैं बाहर के कोरा का चक्का हो, है ना? ऐसा आप लोग तो नहीं करती होंगी, करा था? हाँ सही है, राम का निवेदन यह व्यासपीठ ये कर रहा है
कि जब माताएं भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाते बनाते कभी ना कभी भोजन में बाल आता है। ना भोजन बनाएंगी ना बाल आएगा। बस यही बात पकड़ो, जब भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है तो भजन करते करते बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है? जब भोजन बनाते बनाते बाल आ सकता है तो भजन करते करते बाल कृष्ण भी आ सकता है। पर उसके लिए तुम्हें मीरा जैसा विश्वास, रैदास जैसी श्रद्धा, कर्मा जैसी भक्ति और ध्रुव जैसी लगन चाहिए। तो भजन करते करते बाल कृष्ण जीवन में जरूर पधार जाएंगे। इसलिए नाम जप करते रहो, नाम तो लेते ही रहो। नाम की बड़ी महिमा है। हाँ, बड़ी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा। सेतु बनो, पुल बन गो। रावण के जितने मंत्री हते, रावण के तो इस्तीफा लेके पहुंचे। बोले काय? बोले हम पार्टी छोड़ रहा है। रावण बोलो काय छोड़ रहा है? बोले बस इस्तीफा दे रहा है, हम तुम्हारी पार्टी में नहीं रहे। रावण बोलो के कारण तो हुई है इस्तीफा देवे को। मंत्री बोले कि सुनो, जे के नाव में इतनी ताकत है क्या किलो राम पथरा पे लिख दो और पथरा तैर गाओ, और जब वो खुदैया है जब का हुज्जे, इसे हम उन्हें आ जाई पार्टी छोड़ रहा है। रावण बोलो रे बस इतने में हम छोड़ रहा है। अरे बोली बात बड़ी है। रावण बोलो इतनी ताकत तो हम में भी है, हमारे नाम को भी लिख के पानी में पत्थर फेंक दो, पत्थर तैर जाएगा। मंत्री बोले कि यहाँ सुनें, चलो ये तई पत्थरा है, तई हमें तई पानी बताओ। रावण गया, एक पत्थरा पे लिखो रावण, अब पानी में फेंक दो, वो तैर गाओ। और ये मंत्री बोले अब टक्कर को चुनाव है, मर जे अब ने छोड़ पार्टी। रावण की जय जयकार हो गई। रावण गाओ रात में घरे। मंदोदरी बोली कि हमें बताओ कि वो पत्थरा तैर कैसे गाओ। अरे रावण बोलो हमारे नाव से तैर गाओ। मंदोदरी बोली हम तुम्हें पूरे जाना था, तुम पूरी लंका को मूर्ख बनाया है पर हमें नहीं बना सकत। और बात भी सही है, जितने अच्छे से पत्नी पति को जानती है उतने अच्छे से कोई नहीं जान सकता, और जितने अच्छे से पति पत्नी को जानता है कोई नहीं जान सकता। और आज झगड़ा यही पे चल रहा हो दो आदमों में। घरवाली कहते तुम अबे तक हमें समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाए, और दो ही लड़ बैठा था। जबकि जितने अच्छे से पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं कोई नहीं समझ सकता। आजकल तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। अगर दो ही आदमों आध घंटा बैठा दे तो भी लड़ पा रहे, गारंटी भाई। पहले हमने सुना है कि पहले के जो संत महात्मा कथा करते थे, और जब वो कथा गाते थे तो शेर और हिरन कथा सुनाते। अब अपन में इतनी तपस्या तो बची नहीं है हम में कि हमारी कथा में शेर और हिरन बैठ जाएं, पर हम यही में कुसर मनाए हैं कि 3 घंटा पति पत्नी एक ही पंडाल में बैठे और लड़ नहीं रहे, जाकर शेर हिरन से कमी आए बात। अच्छा जी ने जो सिस्टम बनाओ, जो भी बहुत अच्छा बनाओ कि पति देव अलग पत्नियां अलग बैठे, संगे बैठते तो लड़ाई पड़ती। अभी हमारी एक जगह कथा हुई तो पहले दिन तो जजमान संगे बैठो, दूसरे दिन आरती करके माए बैठ गओ। हमने शाम को पूछी, हमने कहा क्यों भैया आज तुम दूर बैठे थे? बहन जी दूर। अले बोले गुरुजी तुम नहीं समझ रहे। हमने कहा इसे तो पूछ रहे, समझ गए होते तो क्या को पूछते। बोले आज हम ऐसे अलग बैठे कि जब तुम कोनो बात करत हो सुबह हमें घूटी मारा थे कि तुम आइए कह रहे, ऐसे हम दूर, इसलिए हम दूर बैठे हैं। पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए। देखो जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे, और जो आज के मां बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। पति पत्नी को ऐसे रहना चाहिए, एक को चंद्रमा बनके और दूसरे को सूर्य बनके। मतलब अगर कबहू पति देव सूर्य बन जाए, क्रोध में आ जाए, तो पत्नी चंद्रमा बन जाए। और कबहू कबहू अगर पत्नी चंद्रमा होए, सूर्य बन जाए, तो पति खुद चंद्रमा बन जाओ चाहिए। कैसे रहना चाहिए? बोले तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी।
और आज की हालत, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद पर गए, हम भी सुखी तुम भी सुखी, है ना। पति पत्नी को बहुत प्रेम से जीवन यापन करना चाहिए। एक नाराज हो तो दूसरा मना ले, दूसरा नाराज हो तो पहला मना ले। एक ऐसे रहो जी, पति पत्नी में होगा भयंकर झगड़ा, पति ने इतनी सुनाई कि पत्नी के सिर से ऊपर हो गई बात, आगी हो गई बिल्कुल। कह लगी 1 मिनट नहीं रहे तुम्हारे घर में, 1 मिनट। भीतर गई कमरा में, अलमारी खोली और साड़ी निकाल के सूटकेस जमान लगी। पति समझ गया कि बात बिगड़ गई। अब अगर कछु और ज्यादा कह रहा है तो जब मरू ने जाए, अब तुम्हारे कहीं भाग रही। पति ने सोची का करें सो पति गाओ। पत्नी तो अलमारी में से साड़ी फेंक ही रही थी गुस्सा में, उन्हें अपनी अलमारी खोली और अपने सूटकेस में कपड़ा जमान लगो। पत्नी को और गुस्सा आ गई कि जो क्या कर रहा हूं, तो घर छोड़ के जा रहे। गुस्सा में बोली तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे। पति बोलो और तुम कहां जा रहे। पत्नी बोली हम मायके जा रहे, 1 मिनट नहीं रहे तुम्हारे घर में। पति बोलो तो हम ससुराले जा रहे। बच्चा भी लगे थे मीनाक्षी के पापा मामा के, चलो अब तुम जा ही रही सोई गाड़ी में, हम बैठे थे। पत्नी को हंसे आओ, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। खेल खत्म, झगड़ा खत्म, है ना। ऐसे गृहस्थी को होना चाहिए। उस गृहस्थी की गाड़ी बहुत प्यारी चलेगी। मलुकदास जी कह रहे हैं कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। गृहस्थी को इको ने पढ़ा, जो हमारी बारे में पढ़ाएगा हमें अच्छा नहीं लगा। हम तो जो ले पकड़े सो पकड़े रहने दी। और कहा जब जीवन गाय से खूब बड़ा डाल राम कौ राम। जब गृहस्थी का जीवन अच्छा होगा, मुझे कर दिया जी सो हाथों पिए राम राम। अब न भूल गो हमारे माइक समझे, इन्होंने को बड़ा तरज्जो। और कहा ना फिर यहां सोच जो बताए। एक जगह भाई ने कथा बिल्कुल सत्ता घटनाएं आए, हम नाव भरने ले गांव को, रिश्ते रिश्तेदार होने का तुमने कह दिया। तो आदमी के महाराज ने मंच से चुगल दी, आए बिल्कुल सत्ता घटना। एक दादा ने करवाई भागवत, दादा तो भारी मजा की कथा हो गई, भंडारो हो गो, साउंड बार होगा, पैसा ले गए जो कुछ ठेठार हो जाए। सो बैठ गओ, कह लगो दादा राम राम। दादा कहने लगे बिट्टी कहां से आए, अब बताओ का बीती हुज्जे। कह लगे हम चीने नहीं आ। वो कहने लगो दादा भाई 8 दिन पहले भागवत भाई थी, साउंड अपन वही लगो तो सो पैसा ले आए। दादा बोले बेटा पूरे गांव से पूछ ले, तुम्हारे माइप में हो अगर हमारे घर को ने हलू का हुई तो। हमारे ने मोड़ी मोड़ा, तुम्हारे माइप में बोले ने हमारे बोले। महाराज बोला तरह से तुम जानो और महाराज जाने। तेरे को मुंह तर गाओ, दादा कर रहा हो तो मजाक। अरे दादा के लगे बेटा हम तो हंसी आ रहे थे, पैसा तो जी धरे। ऐसा ही ये कहते हैं फिर नीरज बच्चा कि हमारे घर भर के बोले ही नहीं। विपिन बिहारी बोला तरह से तुम जानो और विपिन बिहारी जाने। वृंदावन बिहारी लाल की राम। तुमने करी मन भज्जा सो है न, तुम सोचो कि अच्छी तो बना दी महाराज ने, न टेंट वारी को मोरे घरे पहुंचा दियो, साउंड वारी को है राम और राम। जब पति पत्नी ऐसे होंगे तो उन्हीं के घर में तो कृष्ण का जन्म होगा। आज लोग कहते हैं कि भगवान जन्म नहीं ले रहे हैं। भगवान को तो जन्म लेना है, भगवान तो बड़े लालायत हैं इस भारत भूमि पे आने, पर अब कौशल्या और देवकी जैसी मां नहीं मिल रही है। अब दशरथ और वसुदेव जी जैसे पिता नहीं मिल रहे। कैसे तो मम्मी पापा है, अब मां और पिता तो बचे ही नहीं है। हाँ, मां कहलवाना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब तो जो कुआऊ थे मम्मी कहो, मम्मी मम्मी नहीं मम्मी। मम्मी माने अपन तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर मम्मी माने होते बहुत पुरानी लाश। मम्मी को जो ही मतलब बहुत पढ़े लिखे बैठे होंगे, बहुत पुरानी लाश। अब जब तुम मम्मी मम्मी कुआ हो
तो लाश में का धरो। मां शब्द का यह प्रभाव है कि जब बछड़ा गाय के पास जाता है और कहता है मां मां मां, तो गाय का खून दूध बन के बहने लगता है। ये मां शब्द का प्रभाव है। अब जे को आ रही मम्मी, अब का धरो सो भैया भाई और बोतल, तन्नक और बड़े भाई सो स्कूल की बोतल, तन्नक और बड़े भाई सो कलारी की बोतल, अब मरन लगे सो ग्लूकोज की बोतल। पूरी जिंदगी ने पट गई बोतल ही बोतल में। अब कई मोड़ा दारू पी, अब तो मैंने तो शुरू से बोतल पकड़ाई हो। पिताजी को कहने लगे डेड, डेड मान का हो मार गए, अपन नहीं कहने लगे, उनकी डेड बॉडी आ गई। मोड़ा भी बाप से कहते हैं डेड माने तुम हमारी नजर में मरे या धरे, जेद ना हो सो टकेरा हम लूघरा तो धरा ही दे। इन्हें मम्मी के बाद एक नौ शब्द आ गया। आज के मोड़ी मोड़ा ने मम्मी के मैंने मम्मी मम्मा, बताओ बाऊ से मम्मा कहने लगे। अब मम्मा तो अपन मम्मी के बच्चा से कहते, अंग्रेजी में लगे लोग घर क्या मम्मा मम्मा, जो क्या है मम्मा, हरे राम राम, बिल्कुल नहीं कहा जो मम्मा अम्मा है। अभी न मान है बात तो हम भी जानते हैं, मान तो सकता ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। आज भी देवकी जैसी मां होगी तो कृष्ण अवतार लेंगे, पर देवकी जैसी मां नहीं है, कौशल्या जैसा भाव नहीं है, यशोदा जैसा दुलार नहीं है, इसलिए कृष्ण के आने में विलंब हो रहा है। कल आपने भगवान के जन्म की चर्चा को सुना। आधी रात में भगवान जन्म लिए और योग माया जन्म ले चुकी थी गोकुल में। सबसे पहले हम लोग मथुरा में चलते हैं। मथुरा का मतलब होता है, मथुरा में 3 शब्द हैं, मां, थू और रा, है ना, 3 ही शब्द से मथुरा बनेगा। अच्छा, मथुरा में आगे को शब्द अलग कर ले और पीछे को शब्द अलग कर दे तो का बन है, का बचे बताओ? थू, थू ही बचो। मतलब आगे पीछे का शब्द मिला दो तो क्या बनेगा? राम। मथुरा में से 2 शब्द निकालो, रा और मां, तो क्या बनेगा? राम। सीधी सीधी बात यह है, अगर इस शरीर से राम निकल जाए तो थू है शरीर पर। इस शरीर का कोई मतलब नहीं जिसके भीतर राम नहीं है, थू है शरीर पे। क्योंकि मथुरा से राम कृष्ण हट गए तो थू, क्या बचेगा वहां? मथुरा में कंस रहता है। मथुरा में कौन रहता है? कंस। इस शरीर में भी कंस है। वो कंस मरा नहीं है, ने रावण मरवाया भाई। अगर रावण मर गया हो तो हर साल जलाओ न जा रहा हो तो बताओ, माने मरो ने कहा जब तो जला रहे। कारण जो है कि त्रेता को रावण तो मर गए तो कैसे राम हते, कलयुग को रावण ऐसे नहीं मर रहा हो कि राम है ही नहीं, जलावे वाले राम कहां है? जो रावण को जला रहा है रावणों से कम है, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आगी को देते को मर जाए तो आगी को दे, आगी को लगा कुल खानदान के परिवार के, तो रावण को बार रहा हो हर साल को जला रहा हो। माने जे को रावण जलावे जात है वो वही कुल को कहा हो नहीं जब तो रावण बार रहा। एक बार हमें फोन आओ एक जगह से, गुरु जी ये बार सबकी इच्छा है कि आप रावण जलाओ। हमने कहा भैया मैं कोनो के खानदान को आए हम तो बैठ लिया, आज बाद में हमें कोनो वही के परिवार से बुला ले। तो जितने जी रावण बार रहे हैं ये वही कुल खानदान के हैं, एक से रावण बार मार नहीं रहा। जिस दिन कलयुग में कोई रावण जला देगा, रावण का जलना भी बंद हो जाएगा। राम चाहिए रावण को जलाने के लिए, राम है ही नहीं, रावण ही रावण घूम रहा है। तो कंस मरा नहीं कलयुग का। कलयुग में एक सिस्टम और देखो का बदलो, आप और सब विचार करियो इन चीजों पे। सतयुग की जो व्यवस्था हती वह कैसी हती? राक्षस अलग लोक में रहते और देवता अलग लोक में रहते। तो 200-500 साल में एक आदमी युद्ध छिड़कते, जब भी लोकों से बाहर आते रोज लड़ाई ना होती। फिर आओ त्रेता, सिस्टम बदल गया। ये कई लोक में 2 ही रहने लगे, वही में राम को जन्म होगा और वही में रावण को जन्म होगा, ये कई लोक में। फिर आओ द्वापर, सिस्टम और ढीलो पड़ो, ये कई घर में 2 ही हो गए, वही घर में दुर्योधन होगा, वही घर में दुष्टर होगा, ये कई घर में रहने लगे 2 ही।
फिर आओ कलयुग, सिस्टम बिल्कुल ही ढीलो होगा। एक ही शरीर में दो ही दे रहा है, यही में राक्षस भरे हैं और यही में देवता है। अगर शाम को तुम मंदिर की आरती में खड़े हो, घरे रामायण पढ़ रहे हो, तो समझियो देवता काम कर रहे हैं। अकाउंट डिंडू में साईं खेड़ा के नर्दा साफ कर रहे हो, समझ गए? बहुत खतरनाक होते रे जी। पी भर पाए नाली में भी लूट के उनको ऐसा लगा थे जैसे कुंभ सफर रहे हुए हैं। हाँ, बहुत आनंद आते उनको। कैसी रे फूटी आदमी की। अरे मुर्गी को बच्चा हो तो मुर्गी को वो जन्म लेकर तुम कितना करियो, वो पानी की तरफ नहीं देखा। वो बखत को बच्चा बखत हो बखत जन्म ले है और वो पानी की तरफ भाग है। कहो तो रे मुर्गा मुर्गी को तो ज्ञान है कि हमें कहाँ जाने कहाँ नहीं जाने, पर आज को आदमी रे कलारी को दौड़ रहा हो, ये को ज्ञान नहीं है। एक ही की ऐसी फूटी मोरी समझ में नहीं आ रही। कहा हुई ये दुनिया को। अब राक्षस देखो चार युगों में, युग तो समझ गए कि कैसी ढील पड़ी। अब राक्षस देखो चार युगों में। सतयुग का जो राक्षस था उसका नाम था हिरण्याकश्यपु। 5 शब्दों का नाम था उसका, कम होत गए। सतयुग का जो राक्षस था वो था हिरण्याकश्यपु, 5 शब्दों का। त्रेता का जो राक्षस हुआ उसका नाम था रावण, 3 शब्द बचे। बचे कि नहीं बचे? द्वापर का जो राक्षस था उसका नाम था कंस, 2 शब्द बचे। वो कलयुग को राक्षस, एक ही शब्द बचो है बस। कलयुग को राक्षस को आए पता है, एक शब्द को नाम है। उस कलयुग के राक्षस का नाम है मैं। जे के भीतर जब बैठ गई हो कि मैं, समझ लियो जो यह राक्षस। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। अरे तुम कुछ नहीं कर सको, तुम जो सांस बाहर आई है या नहीं लौटा सका तुम, और तो ठीक है। एक हिचकिया है, अब भाई तई धरी रहो। कई कहा खेल गए। अब बाई तो बैठे थे, अब बाई को तो कबारन क्या कटट के फायले बनत महीनों भर पेल से। एक सांस को खेल है रे, गाड़ी चला चला मर जाओ, सीट पे टके टके निपट जाओ। इसलिए अपने भीतर से ये मैं शब्द निकाल कर तू भर दो कि परमात्मा जो कुछ है सो तू है। और जिसके भीतर ये शब्द बैठ गया कि मैं कुछ नहीं हूं, क्यों कि मेरा मेरा किया उम्र भर कुछ भी तेरा नहीं। कहा है तुम बताओ? चिता में अगन लगा के रे बेटा भय दूर, भैया ने रे मुंह मोड़े का बन गए कसूर। मखमल की गद्दी पे सोत हते तन खूबई बचाए, अब नहीं गड़ रही लकड़ियां मर घट पे राम कागत होने तन की। कहां गए तोरे हीरा रे मुतियन के हार, तन पे नैया लंगुटिया मर घट पे राम कागत होने तन की। यहां अपना कुछ नहीं है। काय को लगे रे खुद को लड़का मरवे के बाद खारी के दिन फूल नहीं ले आए घरे, उतई क्या पीपर पे टांग दे कई दाऊ नहीं के नहीं उठा लिया। अभी वो मर गो बाप पटारी बनात बनात और ओके फूल कहां टंगे? जे जे 2 नसेनी लगा के घर पोता था, कहूं तो से चिट्टा रह जाए जिज्जू तो चिटका रहेगा, चाहे खुद गिर के मर जाए मनो तो कुछ ही मार भी उते अब बैठा टुकराया। बताओ अरे भैया बहुत भुरंगी दुनिया है। इसलिए जो मैं शब्द तो निकाल रही दियो कि मेरा मेरा किया उम्र भर सब कुछ भी तेरा नहीं। सच्चे नाम के मोती चुन ले बांध ले अपनी गठरी, कोई ठगी न लूटे। फिर तू ही तू की मौज अलग है, पर तूने सोचा ही कब है उमें से फुर्सत मिल जाए। जो मैं कर रहे हो आको आखिरी नो ने छोड़ो तो अगले जन्म में बुकरा बन हो बुकरा। भगवान के अब करत रहो मैं।
सबकी अलग अलग योनि है रे, मनुष्य के बात तुझे बनता क्या है? जौन पूरी जिंदगी हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, चुन्नी खर्च नहीं कर रहा है, जी अगले जन्म में मार्ग में सुंगरा बना तरी सुंगरा। तुम सुंगरा देख लो, जहां खड़ो मिले है वो तई जमीन खोदा थे चौंद से माटी का जो खबर रहे थे कि मैंने पहली जन्म में कहूं गड़ा दाओ, तो अब कहां गड़ा दाओ वो भूलिया सो जहां ठाड़ो तई खोद रहा। अब ज्यादा ने कुआ को का बने अपन तो तई जाओ, खराब लग रही आदमी नहीं, हम तो सबकी बता देंगे। पंडित जी की बताएं का बने अगली जन्म मेरी मार के आज घर बना थे गुरु जी हरे जो लोभी रहे थे, काशी जन्म में भी चेलों को चीता था, सो अगले जन्म में चेला बना थे चिटिंगे और गुरु जी बना थे आजगार, सो भी चिटिंगे आजगार को खा लेते। हिसाब बिल्कुल बराबर है सबको। हाँ, लोभी गुरु लालची चेला और दो ही को नरक में ठेला ठेला, ये नहीं बच रहा। हाँ, सब गुरु जी नहीं, ऐसे गुरु जी के गांव गांव गुरु जी फिरे, कहें दीक्षा ले तुम नरक है जाओ चाहे स्वर्ग है, हमें तो धोती कुर्ता दो, अच्छा धोती कुर्ता लिया तो जहां मानो उस मारा जज्जे भजन करने उस कार्य नहीं करने उस बिल्कुल न करके वृंदावन बिहारी लाल की। अपन तो एक काम करो कि जब में से फुर्सत मिल जाए तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, बजा ले रे भगवान के बुलगुआ में बैठे हो, नांगले जन्म में कुछ न कहां फिर हो तब 10 रुपये पच जाए, समझ गए? देखो थप्पड़ी ने बजा रहा हो समझ लियो अगले जन्म की तैयारी में है। देखो तुम्हारे अगल बगल को नहीं बजा रहा हो, समझ लियो जो अगले जन्म में ठोक है। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 देवकी नंदन गोपाला मुरली बजैया नंद लाला, 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 गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 गोपाला
देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, मुरली बजैया नंद लाला देवकी नंदन गोपाला, मुरली बजैया नंद लाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी। बोलो बाल गोपाल भगवान की जय हो। बात चल रही थी मथुरा और कंस। कंस आज भी मरा नहीं है। अब इस पंडाल में, इतने बड़े पंडाल में ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं तो 100 कंस बैठे हुए हैं। अब ज्यादा नहीं तो 100 कंस आज साईं खेड़ा में हमने पंडाल में इकट्ठे करे हैं। अब ढूंढना आपको है, क्या आप कंस हो? और हो तो आ जाइए, अपने भीतर के कंस को मार दियो। आ जाइए, एक के बाद पंडाल से बाहर हो जाइए। अगर जय जय महाराज राजा, अगर तुम्हारे भीतर कंस हो तो आज कृष्ण लीला सुन करके उसको मार डालना। अब हम बताते हैं कंस कौन था, और अगर जो स्वभाव तुम्हारा हुए तो कंस को मार दियो। आ जाइए। पहला कंस ने गलती की, पिताजी के पांव पड़ने गया। ध्यान से सुनना, कंस ने क्या गलती की। ये कभी अपने बाप के पैर नहीं पड़ता था। तो जो अपने बाप के पांव ने परत हो सो तुम कहा है साईं खेड़ा के कंस। ध्यान से सुन जाइयो बात। कंस गया पांव पड़ने और सिर रख के इन्हें पांव पड़े। उग्रसेन की आंखों में आंसू आ गए। बताओ रे, जो पापी कबू मोने बोलत तो राज मूल धर के पांव पड़ रहा हो। जो पांव पर भी नहीं तो इन्हें सिर रखो और 2 ही पांव पकड़े बाप के और दाव झटका और कुर्सी पे से जेल में फेंक दो, बंद कर दो। के लोगों का यही कुर्सी पे धरे रहो का कुर्सी को मोह छोड़ हो इन्हें। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। कथा तो ऐसे ही है ना। अब तुम कंस कैसे कहा है? कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। अगर तुमने अपने बाप का घर में बोलना बंद कर दिया हो तो समझ लियो तुम भी कंस ही कहा है। अगर तुमने अपने बाप का घर में बोलना बंद कर दिया हो, बाप ने कछु कही, तुमने कही चुपचाप बैठो, तुम तो 2 रोटी खाओ, तुम्हें का लेने देने, समझ लियो वो दिन से तुम घर के कंस कहा है। बचपन में जब पिताजी कहूँ अपन को घुमावे लेवा गए गांव में खैरका में, पीढ़ी पर चिरज्जा बैठी थी। अपन ने कही का पापा जो कहा आए, पापा ने कही चिरज्जा। अपन ने कही पापा जो कहा आए, बाप ने कही चिरज्जा। जो कहा आए चिरज्जा। अपन ने 50 बार पूछी रे, बाप को गुस्सा नहीं आई, उतना ही प्रेम से कही चिरज्जा चिरज्जा। और बाप होगा बूढ़ो घरे आओ को आओ, अब को सुना नहीं पड़े, फलाने रिश्तेदार आए को आओ, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें खा लेने को आओ। तुम 2 ही बार में झेल ला गए और बाप ने तुम्हारा 50 बार जवाब दो। और सुन ले, हमारी सियाने भी सुन ले। अगर तुम्हारी घरवाली हो, तुम्हारा लड़का तुमसे कहूं जा कहने लगो हो कि अब चुपचाप बैठो और खाओ, तो आज दिन ने डूबे कथा के बाद सीधे घरे जज्जो, थैला में दरियो चदरा थाली धरियो नर्मदा ने कर जज्जो। अब कुत्तों खाई घरे ने डरे रहो। अगर तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारा लड़का तुमसे कहने लगो कि चुपचाप बैठो और रोटी खाओ, तो दिन ने डूबे बोरास भग जज्जो आ जाए। कैसे तुम्हारी घर के दरवाजे अब कुत्तों से खराब इज्जत हो गई। कहूं जब भी कहा जाके मैं चुपचाप खाओ और बैठो, तुम्हें का लेने, समझ लियो तुम कुत्ता हो गए घर के। अब तुम आदमी ने कहा है इतने की तो बिगड़ ही गई जब तुम मोड़ा कह रहा हो कि चुपचाप बैठो, घरवाई करी चुपचाप बैठो। अब उताई की सुधार ले बोरास भाग जज्जो। उते जगह कम पड़ जाए तो हमारी गौशाला आ जज्जो। जिंदगी भर रोटी हम खुआ हैं। अच्छा, कई आदमी इसमें अपन का और कैसी चल रही है, कई महाराज दाल रोटी चला रहा हो भगवान, तू करे दाल रोटी खोजी रहा है। दाल रोटी तो रिको तो मिल जात, तुम दाल रोटी खो डरी करे। हम ब्यास गद्दी से वचन दे रहे, चलो हमारे संगे, हम जिंदगी तुम्हें दाल रोटी खुआ है और तुमसे एक पैसा को काम न करे। अकेले संकल्प ले लियो कि 20 माला करने हैं तुम्हें दिन भर गौशाला में, हम खुआ है दाल रोटी। या जिंदगी दाल रोटी को नहीं मिली रे, दाल रोटी तो कुत्ता खा ले। जब जिंदगी परमात्मा को प्राप्त करने के लाने मिली है, दाल रोटी की जिंदगी नहीं। दाल रोटी तो चाची को खा ले, दाल रोटी कमा के खाबो बड़ी बात नहीं है, बेकारी खा रहे। दाल रोटी के लिए जिंदगी नहीं, ये भगवत प्राप्ति के लिए जिंदगी है। अगर तुमने अपने बाप का घर में बोलना बंद कर दिया हो तो समझ लेना कि तुम भी कंस हो। क्या होगा आज के लड़कों को? आज से 35 साल पहले, चलो
लौटो, एक तुम्हें दृश्य दिखाएं 1 मिनट को। आज से 35 साल पहले, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे पुरानी, और बल्कि 30, जो जितना डेवलपमेंट भाव है, जो 30-35 साल को आए, जब रामानाथ थी, आज से 25-30 साल पहले गांव में 1-8 टीवी होती, 2-3 गांव में तो होता ही नहीं थी, हल के गांव में बहुत बड़े आदमों की टीवी रहती। पहले को समय है तो पहले अगर कौन HMT की घड़ी और रेडियो और कौन साइकिल मिल गई दहेज में तो इलाके में हल्ला हो जाता, भारी मिलो रे, कहने घड़ी मिली, घड़ी वो रेडियो मिलो है और साइकिल। आज तुम 70 लाख की फॉर्च्यूनर लेके जाओ लगन में, वो देख भी नहीं जाए कि कौन कलर की है, वो तो इसके कहा के लगे 10 नगद एक गाड़ी, अब को नहीं जाता नहीं पूछी कि मोटरसाइकिल ले आए कि 4 व्हीलर ले आए, वो लोग आओ देख रहे। जो 20-25 साल को समय, 25-30 साल पहले की एक खबर कराएं, बाप इतने साधन भी नहीं चलते पहले, हर दिन आदमी बाजार ने जातो, बाजार के बाजार जातो, रोज नहीं जातो। बाप को पता लगो कि गांव के कोनो बड़े आदमी को ट्रैक्टर जा रहा है, पहले ट्रैक्टर पे जब बूरा जाते ओके तो पैसा लगाते रे, किराया होने लगा, तो बूरा अगर धर के ले गए तो ओके तो लगाते 10-7-8 रुपये, जहां में खबर है मनो जो संग जाते तो पैसा नहीं लगाते, इतनी मानवता आती। पहले अगर घर में 2 दिन आखो रिश्तेदार रुक जाए और जब अपन बस में बैठा भी जाओ, अपन रोते रहो, रिश्तेदार रोत तो इतना प्रेम है, तो पहले रिश्तेदार हो कर भी जाते तो स्टैंड पे रोते रहे लपट के। आजकल तो आदमी मरघटा में नहीं रो रहा हूँ, बाहर भी जा रहा हूँ जब नहीं रो रहा हूँ, पहले तो उनसे छोड़ते सो रोते, अब तो मरघटा में भी नहीं जा रहे, जाते कछु तो यहाँ से फोन लगा के जाते कान में पीछे पीछे, जैसे इनकी डायरेक्ट जमराज से बात चल रही हुई कि बर्थडे तन्ना देख लियो, अपनो बहुत खास आदमी है तन्ना, होता ही मोबाइल छोड़ दे यार, कछु पीछे कैद जाते, अरे यार आ जाइए हमें जाने तो सिलवानी आ जाइए, खुद बैठे थे तो क्या करते, रात में तुमसे पूछ लेते काय वजह फेरी हो मर जाए कला हो, कहां समझ चलो यार। बात जो मैं कर रहा हूं वो ध्यान से सुनना। पिताजी बूरा खान नाज लेके मंडी चले गए जहां आसपास रहती, अब ट्रैक्टर जा रहा हो तो जल्दी सुकलीवा बनने पाओ, सुबह भूख कोई बैठ गई ट्रैक्टर में, उते जाके उन्हें नाज बेचो, हफ्ता भर महीना भर को राशन लाओ, भूख हुआ है बिल्कुल दिन भर को। बाप ने जेब में हाथ डाले, 2-3 रुपया बचे रहे। पहले पैसा की भी कीमत थी, हाँ अब नहीं पैसा कीमत, पहले हती। पहले को जो 1 को सिक्का चला तो एक तो बड़ो उप गेहूं की बाल बनी रहती 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता। आज के सिक्का पे कुत्का बनो, कुत्का नहीं मिल रहा 1 रुपया में, बताओ का मिल रहा, सिक्का ही पे कुत्का बनो, सरकार ही करेगी दे भली बनो मिले है कुत्का, का मिल रहा बताओ 1 रुपया में, एक चीज भर मिला था 1 रुपया में, जो की कीमत नहीं बढ़ी। ध्यान से सुन लियो, जब शब्द बैठा लियो दिमाग में, 1 रुपया में अकेली माचिस मिला था। माचिस की कीमत ऐसे नहीं बढ़ रही क्योंकि वो आग लगाती है, और जो आग लगाता है उसकी कीमत भगवान कभी बढ़ने नहीं देते हैं। आग बुझाने का काम करो, माचिस आग लगाती है, और जिसने आग लगाई है उसकी कीमत कभी बढ़ी नहीं है। कीमत आग बुझाने वालों की बढ़ती है, आग लगाने वालों की नहीं बढ़ती। बाप ने रे देखो कि जेब में 3 रुपया बचे, दिन भर को भूख हुआ है, उन्हें 3 रुपया की जलेबी ले लेंगे, खुद ने नहीं खाई, खबर हुई है अगर तुम उन्होंने तो खुद ने नहीं खाई, 3 रुपया की जलेबी लेके आओ, रात के 10-10:30-11 बज गया था, अपन किलकिलासी बाट देखे कि आज पिताजी बाजार गए कछु ले आए हैं। 3 रुपया की जलेबी जब अपन बहन भाइयों के बीच में धरी, अपन ने इतने प्रेम से खाई, और बाप रे दिन भर की भूख भूल गओ, अपने चेहरा पे खुशी देख के। अब समय पलटो, अपन बाजारे गए, आज अपने लगा पैसा है, मोटरसाइकिल है, व्यवस्थाएं हैं, अपन ने सिलवानी से मिठाई को डिब्बा लाओ, आगे को बटन खोलो, पीछे साइड में डाल लाओ, और घरे आए रात में सुखेवाल लगा के लोग आई के संगे खा रहे हैं। बताओ तो कहां समय चलोगा, खा रहे कि नहीं खा रहे, केवाल लगा के भीतर हो खा रहे, अपन उनको झूठो खा रहे, हमें खुआ रहे। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, जो रे बाप मताई से दूर होवे को विचार आवे, वो दिन विपिन बिहारी की जी बात है। खबर करियो कि तुम्हारा बाप दिन भर को भूखो हतो और तुम्हें 3 रुपया की जलेबी खुआ के खुश हो गाओ, और बेईमान तुम लुगाई के संगे खा रहो बैठ के। वो चाह रहा हो कि भगवान तुम पे कृपा करें, कबू ठाकुर जी कृपा नहीं कर सका। मां बाप से किया हुआ छल वो व्यक्ति कभी फल फूल नहीं सकता है। तो कंस की एक बुराई, अगर तुम अपने मां बाप के साथ ये कर रहे हो, तो इस पंडाल में जे कुएं सो बैठो हुए,
आ जाइए, यहाँ आधार कार्ड बनत हो तो चले जाइयो, और उसे कहियो जो बनात हो तो भैया अबे तक तो हमारा नाव हो तो जो, पर हमें आज असली नाव हमारा विपिन बिहारी ने बताओ है, सो जो नाव काट कर कंस तो लिख दे, सबको पता तो रहे कि तुम असलियत में कहा हो। आधार कार्ड पे नाव बदलवा दियो, आ जाई। दूसरा कंस क्या था? दूसरा कंस ये था, उसके घर में एक चीज रोज गिरती थी, और अगर तुम्हारे घर में ये चीज गिर रही हो तो तुम भी अपना नाव बदलवा लियो, कंस लिखवा दियो। का कंस के घर में रोज उसकी बहन देवकी के आंसू गिरते थे, और तुम्हारे कारण अगर तुम्हारे घर में माता बहन बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो तुम भी कंस ही हो। हमारे कारण घर में किसी नारी के आंसू नहीं गिरने चाहिए, चाहे पत्नी हो। और एक बात और सुन लो, सब विद्वान बैठे हैं, हम बिल्कुल प्रमाण की बात करेंगे, बिना प्रमाण के हमारी भाषा बुंदेलखंडी जरूर है, हाँ वह हमें ऊपर गर्व है, पर बिना प्रमाण के कोई शब्द व्यास गद्दी से हम बोलते नहीं है। जिस पति ने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया, उसको जिंदगी में ना कभी कुछ दान करने का फल मिलेगा और ना उसको पिंड दान का फल मिलेगा। उसके हाथ का पितर पिंड नहीं लेते हैं जो पत्नी को मारता है, इसलिए कभी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना। हमारी जी बहनें सोच रही हैं ऐसी जानते तो आज हम उन वाले आते बेबी सुन लेते, खूब लड़ाते हैं, बहन हरो कल आ लेते जो हम कल फिर सुना दें, है ना। पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, जो पत्नी पे हाथ उठाता है उसके हाथ का दान नहीं लगता है, और उसके हाथ का पितर तर्पण स्वीकार नहीं करते हैं। कोशिश करना कि तुम्हारे कारण घर में बहन बेटी की आंख के आंसू ना गिरे, और बहन बेटी के क्या कोशिश तो ये करना कि तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू ना आ जाए। तुम्हारा जीवन उसी दिन नरक बन गया जब तुम्हारे कारण कोई रोएगा, और उसी दिन तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। किस दिन? तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू ना आए, पर तुम्हारे लिए जिसकी आंख में आंसू आ जाएं, समझिए तुम्हारा जीवन धन्य होगा। तुम्हारे कारण कोई न रोए, पर तुम्हारे लाने दुनिया रोए, कि अगर कुछ दिन और रुक जाता तो न जाने क्या अच्छा करके चला जाता। अब तीसरी बात ध्यान से सुनना, कंस। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर की बहन बेटी रो रही है तो तुम कंस हो, तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप का बोलना बंद है तो तुम कंस हो। और तीसरा कारण, अगर तुम कहीं बैठे हो, वो कोई बहन बेटी निकले और अगर वो अपनो रास्ता बदलने पड़े तो फिर अपने आधार कार्ड पे कंस ने लिखवाइयो, सीधो लिखवा दियो कुत्ता, फिर तुम कहा है कुत्ता, फिर तुम तो कंस भी नहीं। तुम्हारे कारण अगर कोई बहन बेटी अपना रास्ता बदल रही है तो तुम अच्छे माँ बाप की संतान तो नहीं हो सकते। तुम्हारे माँ बाप भी महापात की हैं जिन्होंने ऐसे कुत्ते को जन्म दिया है। बात तो तब है अगर तुम आधी रात में रोड पे खड़े हो और कोनो बहन बिटिया जा रही तो वह और स्वतंत्रता से चले कि फलाने भैया खड़े हैं, हमारे बाप भैया ठाणो, हमें कोई डर ने कहा हो, समझ लीजिए तुम्हारे माँ बाप ने औलाद को जन्म दिया है। और मैं अपने मित्रों से एक बात और पूछना चाहता हूं, जितने भी युवा बैठे हों, एक बात बताना, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर है कि नहीं है? हर भाई अपनी बहन के लिए शेर है। अगर तुम्हारी बहन से कोई कुछ कहता है तो तुम शेर बन के उसे फाड़ने को तक तैयार हो कि नहीं हो? तो जब हर भाई अपनी बहन के लिए शेर है तो वो दूसरों की बहनों के लिए कुत्ता क्यों बन जाता है? फिर कुत्ता मत बनो, शेर ही रहो। बहन हमारी हो चाहे किसी की हो, बहन तो बहन है। शास्त्र कहता है नारी अपनी पत्नी को छोड़कर दुनिया में जितनी बेटियां हैं वो सब बहनें हैं। पर यहां सुने करी एक जगह हो रही थी विदा, सारो लिपटका और जीजा से, अब वो तो मोगा ने मोगे जीजा के लगो रो ने, जैसी तुम्हारी बहन उसी हमारी। जिस स्त्री से तुम्हारा विवाह हुआ है वो तुम्हारी अर्धांगिनी है। बाकी दुनिया में जितनी नारियां हैं उनमें सिर्फ एक भाव रखो, मां का, बहन का और बेटी का। फिर देखो तुम जीवन का आनंद। जब कोई भी बहन बेटी सामने आएगी और तुम्हारे अंदर सिर्फ एक भाव आ जाए कि तो मेरी बहन है, ये तो मेरी बेटी जैसी है, ये मेरी माँ है, कलयुग के बाप को छुट्टी है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारे मन में फिर बुरे विचार आएंगे ही नहीं, और जब बुरे विचार नहीं आएंगे तो निश्चित जीवन में अच्छे विचारों का उदय हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे कारण कोई बहन बेटी रास्ता बदल रही है तो समझ लेना कि तुम कंस हो।
उस कंस को हमें मारना है जो हमारे भीतर ये वृत्ति लेकर बैठा है। कथा तो भैया ऐसी आए, तुम जोन का हम बा सुनाए दे रहे, तुम तो अब्बा ही दे दी हमें पारचा, तुम्हें सुनने का है, हम बा कथा सुना रहे, बिल्कुल कथा ही कथा सुने हैं। और पर उसे का हो रहा, का हो रहा बताओ, तुम पूरा रटले का हो रहा। अपने जीवन में एक आधी बात अगर उतर गई तो कथा से व्यथा की निवृत्ति होगी। पर हम अपनी कथा देखो ईमानदारी बताएं, न तो हम को से प्रभावित होते हैं, अन्य हम को प्रभावित करो चाहे, सीधी सीधी बात समझियो, न हम को से प्रभावित होवे, अन्य हम को प्रभावित करो चाहे। प्रभावित कर वो बहुत बड़ी बात नहीं है यार, प्रभावित तो सर्कस वाले कर दे, नहीं कर दे, प्रभावित तो वे बंदरिया नचावे आदमी कर दे, प्रभावित तो जादूगर कर दे। अगर जो ही काम व्यास गद्दी करन लगी तो हम में और मदारी में क्या फर्क बच्चों बताओ। हमें प्रभावित नहीं करना है, हमें तुम्हारा परिवर्तन करना है, हमें तुम्हारी गली बदलनी है। और कई लोग कहते फर्क पड़ता है साहब, कथा से फर्क पड़ता है। जैसे जब रोड बनत है और पुल बनने हुए तो तकाले को रहते परिवर्तित मार्ग, वो टंगो रहते। अब तुमसे तो कुकिया तो है ना जाके चेक उतार, जब उतार जा अकुन तुम ये प्यारी राव नहीं, हम तो सीधे ही हैं, हमारे बाप दादा ही पुल पे होने करा कराए तो हम भी उताई होने कर रहे हैं। नहीं 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 उते हो जो मार दियो, इतने सारी गने करी सुगाड़ा जो मार कर दियो, पुल बंद रहो सारी गाड़ी न करे मार दियो। जब कथा कया है, जब कथा बोड़िया लोगों के परिवर्तित मार्ग यहां तक आ गए हो, अब जहां दौड़ रहे थे वही दौड़ में मत दौड़ो, अब यहां से परिवर्तित मार्ग, अब दूसरी गली उतर जाओ तो सीधे आओगे, सीताराम हो जाएगी, बचोगे नहीं। तो हमें कथा से परिवर्तन करना है, प्रभावित नहीं करना है। और हमसे प्रभावित होना भी नहीं, हमसे प्रभावित हो भी जाओगे तो क्या होगा, हमारी वाणी से परिवर्तित हो जाना। जो बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं बस उसको पढ़ के नीचे उतर जाना, समझ लेना कि कथा में आना सफल हो गया। कंस देवकी की गोदी से कन्या को उठा के मारने लगा, कन्या हाथ से छूट गई और बोली, रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस ने तुरंत वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया और कहा कि बहन मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। देवकी ने कहा भैया ये तो अपने अपने भाग्य की बात है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। कन्या हाथ से छूट करके चली गई। कई रूपों से भगवान के बहन बनने का योग माया को सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित चलो अब हम तुम्हें गोकुल ले चलें। सुबह सुबह का वक्त है, नंद बाबा सोकर उठे, लंगोटा घोंटा सोटा उठाया और यमुना जी स्नान करने चले गए। सुखदेव जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्रभेदज्ञान स्नाता शुचिलंकृता। नंद बाबा स्नान करने गए हैं। नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। आज इन्होंने देखा कि भाभी तो कभी इतनी लेट होती थी नहीं, आज इतने लेट कैसे हो गई। तो खिड़की से झांक के देखो, बड़ो प्यारो सुलल्ला परो है। तो दोनों चिल्लाने लगी, है गाओ है गाओ है गाओ, माने हो गाओ। पूरा गांव इकट्ठा हो गओ। काहे बुआ का हो गाओ? बुआ ने विचार करो कि जा बात तो हमें अपने भैया है बताने थी, वो गांव भर ने सुन ली। अब इनमें से अगर कोई गांव में के आओ तो इनाम को मिल जाए। जाओ कछु नहीं होगा। गांव के बोले फिर क्या कुछ चिल्ला रहे, होगा होगा होगा। सब अपने अपने गांव लौट गए, घर में लौट गए। दोनों बहनें नंद बाबा के यहां गई और एक भाव देखो आप भगवान के, विद्वान विशेष ध्यान देना इस भाव पे। भगवान का एक नाम है त्रिभंग ललित ठाकुर। 3 जगह से टेढ़े हैं सरकार, ये नाम कैसे पड़ गया त्रिभंग ललित ठाकुर? कहूं भी देखियो ठाकुर जी तुम्हें सीधे खड़े मिले ही नहीं, 3 जगह से टेढ़े खड़े होते। ये 3 जगह से टेढ़े काय पड़ गए जी? ऐसे पड़ गए रे भैया। का भाव? जैसे ही दोनों बुआ चिल्लाई के है गाओ है गाओ है गाओ, सो यशोदा की नींद खुली। कन्हैया परे हैं, यशोदा जी ने उठाए, इतने पकड़ के हाथों के नीचे कमर में
लाल पड़ गए भगवान। यशोदा जी ने तुरंत छोड़ दिया, कारण भगवान बहुत कोमल है। कितने कोमल है भगवान। हमारी बुद्धि तो तक गई नहीं है, तुम्हारे लगा जो अपनी बुद्धि हमारी तो नहीं आ रही उते तक। कितने कोमल है भगवान। कमल, कमल कितना कोमल होता है। जरा सी तेज धूप लग जाए तो कुमला जाए, भजन भजन तो ठीक। कमल पे बैठी है कमला, कमला माने लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कमल से भी कोमल कहां है। कमल से वजनदार होती तो कमल टूटने जातो। कमल पे अगर कमला है तो वो कमल से भी कोमल है। वो कमला की गोदी में रखे हैं कमलापति के चरण, माने भी लक्ष्मी से भी कोमल कहा है। और जब कभी उन कोमल हाथों से लक्ष्मी प्रभु के चरण दबा देती हैं तो भगवान को नील पड़ जात। नील इतने कोमल है। यशोदा जी ने सोची उठाएं, इतने कोमल है, नील पड़ जाए। अब तुरंत का बालक है, उसे पैपान भी कराना है। अब ना तो उठा सकती हैं ना पैपान करा सकती हैं। तो यशोदा ने पता क्या किया, पलंग पर घुटनन के बलाकर और कन्हैया को पैपान करा दिया। संत बोले बस जय माता ने गलती कर दी। कन्हैया को पहली बार 3 जगह से टेढ़े होकर पैपान क्या करा दिया, वो कन्हैया ही 3 जगह से टेढ़ा हो गया और त्रिभंग ललित ठाकुर बन गया। बोलो त्रिभंग ललित ठाकुर की जय हो। अब नंद बाबा को खबर देवे, 2 ही बहनें गई हैं, नंदा और सुनंदा। नंद बाबा भजन कर रहे हैं। 2 ही बुआ ने सोची कि जो दारी को बरी दी, गई चरावे वारो माला कर रहा हूं, ये तो पंडितों के काम ही आए, देखें तो काजा पर कान लगा के सुनो। नंद बाबा मंत्र बोल रहे, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, ये गुर्जा होगा। अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। सुनंदा बोली के कार्य भैया जो कौन सो मंत्र या जप रहा है। बोले हमें खुदा ही नहीं पता। बोले फिर काय जप रहा है। बोले बेन बात जाए आए 6 महीना पहले हम गंगा यमुना नहा के निकले, 500 बाबा ऐसे ही जमात में लगाई। नंद बाबा ने सोची कि प्रणाम कर लाए, महात्मा आए। सुनंद बाबा ने एक महात्मा को करी प्रणाम। महात्मा बोलो पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले काय बाबा जी, भंग की जुंग का ज्यादा चढ़ गई, हमें 85 साल की आयु में आशीर्वाद दे रहे कि पुत्रवान भव। तो दूसरो बाबा बोलो हट, तुम हमारे गुरुजी को नकली समझ रहे का, जा बताओ तुम्हारा गंगे कितनी है। नंद बाबा बोले 9 लाख। तो एक बाबा बोलो कि अब तुम आओ घर जवाई छोड़े जब बाल बच्चों हो जाए, हम उन्हें भजन करें, तुम अच्छी रबड़ी उठवाओ। नंद बाबा बोले बहन 3 महीना हो गए हम गए बाबों के, बाबा लाल पड़े 3 महीना में। हमने कही बाबा जी तुम तो लाल पड़ गए पर घरे लाल के लक्षण नहीं दिखा रहे। तो बोले तुम भी भजन करो। अब बोले हम कहा, हमें कौन मंत्र आया। बोले मंत्र हम दे रहे। बोले का। बोले अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। जब अबे तक नहीं भाव तो आगे का पता। नंद बाबा बोले हम तो कर रहे 3 महीना से। दोनों बहनें बोली भैया ये तो हो ही नहीं सकता कि जिसने माला का सहारा लिया हो उसके जीवन में गोपाला ना आया हो। बस तुम माला पकड़ के तो देखो, गोपाला किसी ना किसी रूप में तुम्हारे घर में जरूर पधार जाएंगे। भाभी ने बड़ो प्यारो सो बालक को जन्म दो है भतीजे को। नंद बाबा की खुशी को तो ठिकाना नहीं रहो। अच्छा देखो एक बात और समझो, अगर 1 घंटा की खुशी चाहत हो, ध्यान से सुनियो, जिंदगी में अगर 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो एक झपकी मार ले। 1 घंटा की खुशी मिल जाए, दिमाग प्रसन्न हो जाए। 1 घंटा की खुशी चाहने हुए तो झपकी मार ले। अगर दिन भर की खुशी चाहने हुए तो क्या घूमने को प्रोग्राम बना ले, 1 दिन की खुशी मिल जाए। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो झपकी मार लो। 1 दिन की खुशी चाहिए तो पिकनिक पे चले जाओ। 1 महीना की खुशी चाहिए तो ब्याह करवा ले, 1 महीना भारी खुश रहो। 1 साल की खुशी चाहिए टाटा बिड़ला बरोबर पैसा कमा ले, 1 साल की खुशी पक्की कहा। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो झपकी मार लो। 1 दिन की खुशी चाहिए तो घूमने चले जाओ। 1 महीना की खुशी चाहिए तो ब्याह करा ले। 1 साल की खुशी चाहिए तो टाटा बिड़ला बरोबर पैसा कमा ले। और अगर जीवन भर की खुशी चाहिए तो हर हाल में जीवो सीख जाओ। भगवान ने जो हाल में रखो है वो में आनंद रहो, सो जिंदगी की खुशी कहा। आज 2 चीजें बिल्कुल गायब हो गई,
मन की खुशी वो चेहरा की हंसी गोल है कि नहीं? पहले अभाव में भी खुशियां थी और आज खुशियों का ही अभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी, आज खुशियों का अभाव है। मन की खुशी गोल और चेहरा की हंसी गोल। चेहरा की हंसी तो ऐसी गोल हो गई, चेहरा की हंसी ऐसी गोल हो गई, तुम्हारे में इसको बता सकते कैसी गोल हो गई? हम तो बता ही रहे। चेहरे की हंसी ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। चेहरा की हंसी ऐसी चली गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता ही नहीं मिला था। ऐसा ही चेहरा की हंसी चली गई। हंसता ही नहीं को बता को हंसा? कैमरा वालों फोटो खींचते कितनी देर में खींच लेते? आंख की पलक झपक जाए इतने में फोटो उतर जाता। उतनी देर भी ओको कहने पर थे इस्माइल प्लीज हंस दे यार। मन इतनी भी हंसी नहीं आज के आदमी के लगा। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, वह तो अलग दिखा रही चेहरा पे के इसे कहने पर थे इस्माइल प्लीज हंस दे यार। आदमी हंस गई। कछु कथा में भी आके यहाँ से बैठा थे, यहाँ से पूरे घर के धरे हुए आईसीयू में और जो विधवा हुए थे। अच्छे हंस में कथा सुने गए भैया इतने हंसो तो कमर घटा में हंसो। कछु इतने खराब मुंह करके बैठा थे कि उनको मुंह देख के भी अजीब सो लगा था। अच्छे हंसे गए भैया भगवान ने जिंदगी दी है। आइए आप सबके अधिक लाडले स्नेही और बड़े धर्मी कर्मी श्री पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री रामपाल सिंह जी राजपूत उपस्थित हैं नंद महामहोत्सव में। उनका बहुत बहुत मान ठाकुर जी की इस पावन पुनीत मंगलमयी चर्चा में है। नीरज भैया और मुकद्दम परिवार आपका खूब खूब मान और सम्मान करता है। और समस्त अतिथियों का भी आज जो भी भगत जन पधारे हैं मुकद्दम परिवार में खूब खूब मान है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मन की खुशी और चेहरा की हंसी आज गोल हो गई। न चेहरा पे कोई की हंसी आए न मन में खुशी आए। अब्बा हम कहने गए जो हमने कही थी कह दें फिर कहें सुन लाई ठीक रही। अब तो सुना ही लाई। मुस्कुराया करो बस निवेदन ये है। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना। पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना। अगर माला न भी कर पाओ तो कोनो भूखे को भोजन करा दियो। पर अपन बेधर्मात्मा और बेईमान बैठे अपन सब अपन भूखे को रोटी नहीं खुआए। हम जैसे को पहुंचन दे कौन उनके घर है गुरु जी एक काजू तो उठाई ले। हम का भूखों मर रहा है। हमने काजू नहीं खाए खाए। हम तुम्हारा काजू खा ले सुबह मानो तर यार गुरु जी एक काजू उठा ले बस। और जो 2 दिना को भूखो तुम्हारे दरवाजे रोटी मांग रहा वो तुम्हारी जी से तो रोटी नहीं छूट रही। तुम धर्मात्मा बने फिर रहे। हम जैसों को काजू किशमिश खिला पाओ चाहे बिल्कुल मत खिलाना। पर अगर घर के दरवाजे कोई रोटी मांगते आ जाए तो तुम्हारे घर में एक रोटी हो तो आधी फाड़ कर उसे दे देना। पर घर से किसी को भूखा मत जाने देना। पैसे को मना कर देना, कपड़े को मना कर देना। पर अगर कोई तुम्हारे दरवाजे रोटी मांगे, कई बार आदमी कह देते हैं भिखारियों से आगे बढ़ो ये तो को नहीं है। हम सांगरे ने भाई ना हम कह देते का पूरे घर के मार गए तुम्हारी बच्चे का अकेले। भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी पिलाओ। भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी हरि भक्तों की यही है निशानी। कभी तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए इस चीज का ध्यान रखना। चेहरे पे हंसी रखो। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना। पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना। और उससे बड़ी पूजा है कि किसी रोते को हंसा देना। अगर तुमने किसी को हंसा दिया है तो समझ लेना कि तुमने यज्ञ किया है। तुम जब भी बनो, और मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आंसू आंसू इतने महंगे कर देना कि दुनिया में किसी आंख में न आए। और हंसी इतनी सस्ती कर देना कि दुनिया के हर ओंठ पे सज जाए। हंसी सस्ती हो जाए और आंसू महंगे हो जाए। आज मन की खुशी और चेहरे की हंसी दोनों गोल हो गई। दुख आएगा, सबके जीवन में दुख आएगा। संसारी के जीवन में भी दुख होगा और साधुओं के जीवन में, संत के जीवन में भी दुख होगा।
ये दुख आएगा। पर समझदारी ये है, किसी किसी को दुख निपटा देता है, किसी किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई दुख से निपट लेता है। अब उसमें से तुम कौन बैठे हो? दुख तुम्हें निपटाएगा कि दुख से तुम निपटोगे, फैसला तुम्हें करना है। दुनिया में ऐसा कोई संत साधु महात्मा बाबा त्यागी तपस्वी नहीं है जो चुटकी बजा के तुम्हारे दुख दूर कर दे। मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हम हाथ घुमा के तुम्हारे दुख दूर कर दें। न ऐसा कोई महात्मा है, और हो तो बताओ, जो चुटकी बजाए और दुनिया के दुख दूर कर दे। हम दुख दूर नहीं करेंगे, पर यह व्यास गद्दी तुम्हें दुख से लड़ने की ताकत जरूर देगी कि तुम्हें दुख निपटा ना पाए, तुम दुख से निपट लेना। बस इतना साधु संत कर सकते हैं। आदमी हंसबो ही भूल गया, हंसता ही नहीं है। कछु कछु ये में नहीं हंसे, कई भी वजनदार है। हाँ, बड़े बड़े आदमी नहीं हंसते, जैसे जैसे पैसा भाव और उनके चेहरा की हंसी गोल, ऐसे बैठ जाते जैसे पूरे गांव के मार गए हों, बचे हुए हैं अकेले। कई भी वजनदार है, ऐसे नहीं हंसे। काय के वजनदार है? बताओ का वजनदारी? उनमें का लोहे की राडें गिर गई, डरी तो हाड़ा ही हुई है शरीर में। चलो हम पैसा कर रो होगा तो का गिट्टा खान लगे, खा तो रोटी हुई है, तो पेट्रोल पीने लगे, पिया तो पानी हुई है। अच्छा ऐसो भी नहीं हमारा पैसा नहीं, हम मारे हैं सुसु की लकड़ियों में बारे हैं, और वे बहुत बड़े आदमी हैं, वे मारे हैं सुन गाटा रहा है, एक गाड़ी उतई हम लगने सूपी उतई उतने लगने पर लगने। अच्छा ऐसो भी नहीं हमारे मोड़ी मोड़ा हाड़ बीन है, और बड़ो आदमी मर गया उससे सोनो चांदी बिन है। इतनी सी थैलिया में वे इतई में हम फूलों की इतनी थैलिया रहती तो बड़ो आदमी मर जाए पैसा बार। ऐसो नहीं कि उनके 50 करोड़ हते सो भी बोरा में फूल जा रहा है, बस इतनी थैलिया। हाँ इतो हो सकता कि हमारे मोड़ी मोड़ा नर्मदा जी फेंक ऐसे पैसा नहीं है, उनके मोड़ी मोड़ा ले जाके इलाहाबाद फेंक सुबह निकल आई गए सुनने को ना तो बिल्डिंग बना ली। हम भी धीरे बेत बेत पहुंचाइए उठे, इसे अच्छे हंसे गए। जिंदगी बहुत कीमती है प्यारे, बहुत कीमती है। एक हंसी ने निकाल दे, अच्छी हंस के निकालो, खूब हंसेगा ये तो मौका मिले। कोई वजनदारी नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कल तुम उठोगे कि लोग तुम्हें उठाएंगे, इसका क्या भरोसा है? बोलो, आज जितने लोग सोगे किसी की गारंटी है कि सब उठे कल? कछु को उठाई भी हैं कंधा पे। इसलिए जिंदगी कीमती है, इसको मुस्कुरा के निकालो, हंस के निकालो, गा के निकालो। कटने तो है ही। देखो, कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? चूहा भी कपड़ा काटता है और दर्जी भी कपड़ा काटता है, पर अंतर है, जब चूहा कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़े को काटता है तो कपड़े का उद्धार कर देता है। ऐसे ये जिंदगी है, तुम चूहा बन के काट रहे कि दर्जी बन के काट रहे। अगर चूहा बन के जिंदगी काटोगे तो तुम्हारी जिंदगी तमाशा बन जाएगी, और दर्जी बन के जिंदगी काटोगे तो तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बन जाएगी। अब फैसला तुम करो कि तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बनेगी कि तमाशा बनेगी। जियो, अच्छे हंस के जियो, खूब हंसेंगे। अच्छा कछु कछु ऐसे हंसा जो हंसा तभी है, बाहर खूब हा हा ही कर हैं, और शाम को जब घरे जे हैं तो यहाँ सो मुंह करके जे जैसे पूरे घर के मार गए हुए, मोड़ी मोड़ा छुप गए। बोले काय? बोले पापा आ गए। पापा काय के पापा? पापी कहा? देखो देख के घर में सना का खिंच जाए वो पापा के पापी, हमारी नजर में तो पापी है। देखो भैया, टेंशन है हर व्यक्ति के जीवन में है, पर दिन भर घूमो, पर शाम को जब घरे जाओ तो घर को के बन के जाओ। पूरी टेंशन है घर के बाहर फेंक दो, जो हुई है सो देखिए। कल जब न करे हैं तो फिर मूड पे धर के घूमे हैं, पर अबे तो हम परिवार के हैं। ऐसे ही हमारी बहन जी घर है, मोहल्ला की आने सो हा ही शाम को घर बार वाओ महाकाली। वो घर वालों भी सोच रहा हो कि घर में आ रही तुम्हारे घटा में। निवेदन है बहन जी, हरो मरी जा रहा है जी तुम्हारे लाने दिन रात कमावे में, शाम को घरे आए तना हंस के कहता है कि ठीक हो, जो भी लगे है कि दिन भर मरी जा रहा है तो घर के खुश हैं। वो बेचारो टेंशन में घरे गई सुमाई माड़ पे बैठो, अच्छे हंस के बार को देखो लगे है तो क्या हम जी को मेहनत कर रहे भी खुश हैं। अब ध्यान रखी वो शाम को जो रहे आए घरे अच्छे हंस के बार खोल लें, और तुम्हारे भी हंस के जजो घरे कि तब टेंशन हो। और नौकरी वाले तो टेंशन लिख जो ही है, तुमने लाई टेंशन तो बीबी ने लाई पेंशन। ध्यान रखो। हाँ, आज आदमी बहुत टेंशन में है। आदमी के घर में सब चीजें हैं, बैठने के लाने सोफा सेट है, खाना के लाने ड्राइनिंग सेट है, पैर भी डायमंड सेट है, और शाम को आदमी कहते दिमाग आज आप सेट है। अब बताओ घर में पूरे सेट और दिमाग कब सेट हुआ तो क्या कर ले सेट? दिमाग भर सेट रखो, घर में कौन सेट हो चाहे बिल्कुल नहीं हो। अच्छे हंस के तुम्हारे के बार खोलियो, तुम्हारे हंस के जाइयो घरे, ठीक मनो ते भी खतरा है। कब आदमी हंस के जाए कि गुरु जी ने कही थी अब कल से तो हंस के ही घरे गाओ,
पत्नी ने कबार खोले ने उन्हें हंस दो, घरवाली के लगी बहुत हंस रहा है, का बात है, कौ बेद जाए बेचारो। अच्छा बहन जी हरों भी खतरा है जी, जैसे कहें कि गुरुजी ने कही अब कल से जी आए हम हंस के कबार खोल, पति देव आए, पत्नी ने कबार खोले, हंस दो, पति बोलो बहुत हंस रहे हैं, कितने निकाल लाया अलवारी में से, वो तो भी खतरा है। परिवार परिवार होता है। और एक बात और आज हमारी ध्यान से सुन लो, वो परिवार, वो समाज, वो पार्टी, वो संस्था, वो आश्रम सब टूट जाया करते हैं। चाहे पार्टी हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई धार्मिक संस्था हो, चाहे सामाजिक संस्था हो, वो बहुत जल्दी टूट जाया करते हैं। कौन? जिस घर में काम करने वाले कम हो और कान भरने वाले बहुत ज्यादा हो, वो परिवार टूट जाया करते हैं। इसलिए कान भरने वालों से बचना। बड़ी बड़ी पार्टियां टूट गई, बड़े बड़े परिवार टूट गए, बड़े बड़े ट्रस्ट टूट गए, क्योंकि काम करने वाले कम थे और कान भरने वाले ज्यादा थे। राम राज्य की तैयारी पूरी हो चुकी थी, एक कान भरने वाली मंथरा ने राम राज्य की नींव हिला डाली। और जिसके घर में 2-4 कान भरने वाले हों, जिस संस्था में 2-4 कान भरने वाले हों, जिस पार्टी में कान भरने वाले हों, जिस परिवार में कान भरने वाले हों, तो मेरा निवेदन है कि इन कान भरने वालों से बचना। कान भरने वालों से बच जाओगे तो सबसे बच गए। परिवार बच जाएगा, पार्टियां बच जाएंगी, समाज बच जाएगी, संस्थाएं बच जाएंगी, घर बच जाएंगे। इसलिए कान भरने वालों से बचना। बात चल रही है आज हमारी आपसे कि चेहरे की हंसी और मन की खुशी दोनों गोल हो गई। कोशिश करना कि चेहरे की हंसी लौट आए और मन की खुशी लौट आए। जीवन में उपलब्धियां आएंगी, जीवन में दुख के भी क्षण आएंगे, पर एक बात ध्यान से सुनना, दुख के बाद जब सुख आता है तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब सुख के बाद दुख आता है तो बहुत खराब लगता है। जीवन में अगर कभी दुख आया है तो भगवान को कोसना मत। ये सोचना कि झूला जितनी तेजी से पीछे जाता है, झूला उतनी तेजी से आगे भी जाता है। भगवान ने अगर थोड़ा दुख दिया है तो हो सकता है और बड़ा सुख आने वाला हो जीवन में। ये सुख दुख आता जाता रहेगा, मान बढ़ाई आती जाती रहेगी। और एक का बात का और ध्यान रखना, जीवन में सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन में सम्मान मिलना बड़ी बात नहीं है, सम्मान मिलने के बाद उस सम्मान को बचा लेना बहुत बड़ी बात है। धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, धन कमाने के बाद धन को किस गली लगाना है ये बहुत बड़ी बात है। आज धर्म भी जा रहा है और धन भी जा रहा है, न धर्म बच रहा है और न घर में धन बच रहा है। भगवान कभी सम्मान देवे तो उसे बचाओ, पैसा देवे तो बचाना सीखो। कैसे पचेगा सम्मान, उसके लिए भी गली देख लो। सम्मान ऐसे पचाना, उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण दें। जब कोई प्रतिनिधि नेता अपने क्षेत्र में जाता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, करना चाहिए, राजा है, राजा का सम्मान होना चाहिए। तो सब लोग उसे माला पहनाते हैं, पहनाते कि नहीं पहनाते। अब मान के चलो 200 लोगों ने नेताजी को माला पहनाई, कहूं नेताजी पूरी माला पहने रही में उतारे ने, कि हम नहीं उतार रहे, हमें पहनाइया है सबने। तो दूसरे दिन पट्टो बांधे फिर है कि नहीं, फिर बताओ 200 माला गले में डाल के दिन भर फिर हो तो फिर डांक करेगी जाने पर पट्टो बांधे फिर हो। तो फिर नेताजी लोग क्या करते हैं कि वो अपनी माला उतार के बगल वाले को दे देते हैं, या बगल वाले खुद ही उतार जाए। भाई हमारी स्थिति बना। और सही बताएं, खराब तो नहीं लग जाए, कहते हैं हाँ वो अब लग जाए तो लग जाए, आरती फिर आई गई, लौटे आई टाठी साहब आओ अब तो जो धल्ला शास्त्री आओ भल्ले तुम तो अपना काम होगा, अब हमसे आई, हम तो मंत्री जी चिल्लर के बंदे यहाँ हैं। अच्छा हमें नहीं है टेंशन ज्यादा, चिल्लर की घर की किलकिल मची रहती। अबे हमें फोन नहीं आ 5 दिनों से, परसों वहां है, आप कब तक निकाल रहे हैं? हम कहते थे धल रही पुट रही है, का प्राण खा रही हैं। हाँ भारी तो सेवा होते हमारी, इतनी चीज मान के नहीं हुए। कहा शाम के कैसे जा रहे 2 घंटा रुके घरे। अब कोरोना में कथा नहीं चली, सुधार में कनू का नहीं मिलो पानी के अलावा, कैसे पैसा ही नहीं आ रहा था हमसे। हम तो समझ गए थे कि दार में दार नहीं मिल रही, पानी पानी है, माने कोरोना पक्को है। चल मन छोड़ो बाबा, तो इतने आओ ने कहो। तो जैसे नेताजी को कोई माला पहनाता है और नेताजी माला बगल वाले को दे देते हैं, पूरी माला नहीं पहनते। बस यही आप लोग जीवन में उतार लेना
कि जैसे नेताजी को सम्मान की माला पहनाई गई और नेताजी ने माला उतार के बगल वाले को दे दी, ऐसे आपको अगर कोई तुम्हारा सम्मान करे, तारीफ करे, तो नेताजी ने माला बगल वाले को दी, तुम सम्मान की माला ऊपर वाले को देते जाना कि परमात्मा ये सब तुम्हारी कृपा से हो रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी क्या औकात है कि कोई मुझे माला पहनाए, मैंने ऐसा क्या किया कि लोग मुझे प्रणाम करें, ये तो परमात्मा तेरी छत्र छाया है कि लोग मुझे माला पहना रहे हैं, लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। और जब ज्यादा तारीफ होने लगे तो फिर एक काम करियो, बचपन में अपन ने, आज के जो बच्चा पढ़ रहे हैं, शुरू से पेन नहीं देता अपन को लिखने के, दे दे शीश देता, शीश कैसे बच्चा उन सही है लिखा तो गूद आते काफी, उन्हें पूरा पेज गूद दाओ शीश से, तो संग कार्य थे रबड़ उसे मिट जाता, कैसे भी तो गूद है, अपन से गलती तो हुई आई, सो भगवान ने अपन को एक रबड़ दी है मिटावे के लाने, कान पकड़ के देखो है रबड़, पकड़िए, पकड़ो तो कान, काय डरा रहे, पकड़ो सब जने कान, पकड़ ले सब अपने अपने, देखो रबड़ है कि नहीं है, कान पकड़ ले, आप भी पकड़ो और को रहेगा, कान पकड़ो, अब हमारे संग बोलो, हम को अलग है जी कुने बोले सो नाम के भगवान बोले नहीं पाओ, फिर कहो हम भागवत में प्रतिज्ञा कर रहे आज से, अब तुमने तो कह रहे हमको जमीन लिखवा ली, फिर नहीं नहीं नहीं, आज से 24 घंटा में एक बार भगवान के मंदिर में पांव पर भी जरूर जाएं, भूलना मत। देखो आप लोग बताना, हमने कोई गलत कसम नहीं खवाई आपसे, शुक्रवार के दिन तुम अपनी गाड़ी सुधरवाने जाना, और बात को पकड़ना, शुक्रवार के दिन तुम अपनी गाड़ी सुधरवाने जाना, सामने वाले की 3 दिन से दुकान ना चली हो, 3 दिन से 1 रुपए की ग्राहकी ना हुई हो, और तुम पहुंचना टाइम पे, गाड़ी खुलवाना और उस मिस्त्री से कहना कि 100 के 500 ले मन अर्जेंट गाड़ी दो हमारी, और अगर उसका नवाज का टाइम हो गया होगा तो तुम्हारी खुली गाड़ी छोड़ के भाग जाए, चाहे 3 दिन से उन्हें रोटी न खाई हो, ऐसा कि नहीं। संडे के संडे क्रिश्चियन मंदिर जाएगा कि नहीं जाएगा, अब अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कहो तुम कितनी देर मंदिर जाता, मैं झोली फैला के आपसे भीख मांगता हूं, अगर ज्यादा न कर पाओ तो एक कसम खा के आज पंडाल से जाइए, झोली में गरीब ब्राह्मण के भीख डाल दियो कि मंगलवार के मंगलवार हम अगल बगल में जो हनुमान जी का मंदिर होगा वहां 24 घंटे में दर्शन करने जरूर जाएंगे। और कोशिश करना कि पूरे परिवार को लेकर मंदिर जाना। कई घरों में आज पुराने रीति रिवाज हैं, हमारे घर की बहुएं मंदिर नहीं जाती, हमारे घर की महिलाएं नहीं जाती, अच्छी बात है, मान मर्यादा को हम भी बोलते हैं, पर हमें एक बात बताओ, मंदिर जावे तुम्हें तुम्हारी नाक दिखा रही, और बारात में रोडों पे जब घर की बंगों को नचवा रहे हो, जब नाक कहां धर दी थी तुमने काट के, हमें इतनी बार बता दे। तुम अगल बगल चल रहे, पूरे घर के नचत जा रहे, जब तुम्हारी सब बुजुर्गों की साख तुमने चूल्हे में धर दी। मेरा निवेदन है परिवार के साथ कोशिश करना कि मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर हम जरूर जाएंगे परिवार को लेके। इन बच्चों को मंदिर दिखाओ, इन बच्चों को संस्कारों से जोड़ो, वरना आज पाश्चात्य संस्कृति की वो हवा चल रही है कि तुम्हारी औलाद तुमसे हजारों कोस दूर होती जा रही है। उसको सत्संग में बिठाओ, उसको मंदिर ले जाओ, उसे गीता रामायण भागवत पढ़ना सिखाओ। कौन सिखाएगा? पहले परिवार साथ में रहता था, माँ बाप साथ में रहते थे, बच्चे दादा दादी के पास रहते थे तो उनमें संस्कार रहते थे। तुम दो ही पति पत्नी चले गए ड्यूटी, आज को आदमी घर में कछुआ पाल रहा हो, जो नौकरी करत दो आदमी भी कछुआ पालत, चौखरे पालत, बिलंगे पालत, कुत्ता पालत, और उनके मोड़ी मोड़ा को नौकरानी पालत। देखो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा आया पाल रही और तुम चौखरे पाले फिर रहे। यही से फिर उनको आखिरी में वृद्धाश्रम बारी पालत है, जो जिंदगी में ये चौखरे बिलंगे चौखरियां पालत है, फिर इनको वृद्धाश्रम बारी पालत है। बात चल रही थी, जब ज्यादा प्रशंसा हो तो कान पकड़ लो। ये कान वो रबड़ है कि बड़े से बड़े अपराध भी मिट जाते हैं। पहले गांव देहात में अगर कोई गलती कर देता था तो गांव के 4 भले लोग पंच बैठते थे, आज जिसने गलती की उसको बुलाते थे। अब बुला करके क्यों तुमने गलती की? हाँ साहब गलती हो गई, कान पकड़ो, आज के बाद ये गलती नहीं करोगे। जो उसने कान पकड़े पंचों ने उसे माफ कर दिया कि नहीं किया? ईमानदारी बताओ, तुम किसी के घर गोली मारने जा रहे हो और अगर बहुत गुस्सा में हो तुम, और अगर जैसे ही के दरवाजे पहुंचो और वे पूरे घर के कान पकड़ के ठाणे हो जाएं तो एक बेर तो तुम्हारे हाथ ढले आ जाए। ढले आए कि नहीं ढले आए?
मतलब इस रबड़ से तुम्हारे पाप मिटे कि नहीं मिटे? पर दुर्भाग्य इस देश का ये है, पहले यहां गलती होती थी तो लोग कान पकड़ते थे, आज लोग गलती भी करते हैं पर कान नहीं पकड़ते, सीधे कॉलर पकड़ लेते हैं। बोलो पकड़ रहे आज को आदमी, गलती भी कर रहा हो और कॉलर भी पकड़ रहा हो। निवेदन है घर में काम करने वाले ज्यादा हो, पार्टी में काम करने वाले ज्यादा हो, समाज में काम करने वाले ज्यादा हो, किसी संस्था में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वालों से बचे रहना तो ना परिवार मिटेंगे, ना समाज मिटेंगे, ना संस्था, कुछ नहीं मिटेगा। ये कान भरने वालों ने सब मिटा दिया। खुश रहो, हंसते रहो, प्रसन्न रहो और मेरे इतने शब्द दिल में बिठा लेना। अगर तुम्हें खुद को, परिवार को, समाज को बदलना है तो ये 2 शब्द हमारे याद रखना, गुनगुनाओ हमारे साथ कि सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। नंद बाबा को खबर लगी, आए, गांव के लोगों ने घर घेर रखा था। जैसे ही नंद बाबा आगे बढ़े तो एक बूढ़ा सा ग्वाल बैठा था। बोले कहां जा रहे नंदराज? बोले मोड़ा को मुंह देख ले। बोले तुम्हें पता है अपन में कुछ नियम है? बोले का? बोले पहली बार लड़का को मुंह देख ले जाओ, अच्छे सज समर के जाओ चाहिए। बोले उसे कहा हो? बोले लड़का के बर देखा जल्दी आउट है। अब नंद बाबा तो ऐसा लग रहा हो कि तुम 10 तो नहीं में लगो न बच पाऊ थी, बुढ़ापे की बाल बच्चे। भीतर गए, बगल बद्दी का कुर्ता पहना, तौलिया डाली था, पकता हुआ चंदन लगाओ, सज धज के बाहर आ गए। बोले काहे हम कैसे लग रहे? एक बोलो रे बाबा ऐसा लग रहा हो जैसे तो काले भी आव हो। नंद बाबा और आगे बड़े तो एक बूढ़ा ग्वाल बैठा था। बोले ऐसे जाया जाता है लड़के का मुंह देखने? बोले फिर? बोले तना मटक मटक में जाओ। बोले उसे कहा हो? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल में लत, 85 साल का डोकरा, एक सिर पे हाथ एक कूले पे, मटक मटक में जा रहे थे। इतने में एक नंद बाबा के मित्र आए, उन्होंने दही का माट नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। नंद बाबा बोले दारी की तुमने सब माटी कर दो रे, 1 घंटा मेहनत करी, क्रीम रीम लगाई। अच्छा क्रीम रीम को मंत्री जी बड़ो चक्कर है। हाँ पार्लर को इतना खतरनाक चक्कर चल रहा है। पहले जब बाप बिटिया के हाथ में हल्दी लगा तो कन्यादान के समय तो बिटिया रोती, बाप रोत तो बरात या रोन लगाते। अब आजकल नहीं रोते पार्लर के चक्कर में। बाप ने मोड़ी के हाथ पे हल्दी धरी, मोड़ी ने सोची तना रो दाए, सुजिया से ने 2 बेर करी। पीछे से मम्मी के था रो न 3000 का पार्लर बारे को फोटो बिगाड़ दिए। ये तुरे फोटो कीजिए हो जा रही हो, लोन नहीं दे रहा है। पहले जब विदा होती बिटिया की, अब बिटिया इतने जोर से रोती कि बिना बताए मोहल्ला में पता हो जाता तो अब नहीं रोती। मम्मी ने आरती उतारी, मम्मी आगे खूब बड़ी क्या मोड़ी से लपट के रो लाए। जो 2 कदम तो धरा ही पाए मम्मी ने। मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूँ, पहुंच के फोन करूंगी। बैठ गई अब तो मारा तरह सीताराम हो गई। नंद बाबा के ऊपर दही का माट डाला। नंद बाबा बोले सब माटी कर दो। एक बूढ़ा सा ग्वाल बोला हट, तुझे पता है अपन यादवों में एक परंपरा है। बोले क्या? बोले अगर जब पहली बार लड़के का मुंह देखने जाओ और धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है। नंद बाबा बोले ये सो? बोले हाँ। तो बोले हमारे घर में जित तो धरो, हमारे मुंह पे डालो, मन हमारे लड़का को बहू गोरी मिलो चाहिए। पूरा दूध दही का कीच मच गया नंद बाबा के घर में। नंद बाबा प्रवेश कर ही रहे थे, इतने में ब्राह्मण आ गए। ए नंदराज 6 महीना से जाप कर रहे, लड़का बहुत सौ में भूल गए, पूजा में बैठो। अब नंद बाबा को मन तो धरो, लड़का में मन बैठ गए पूजा में, क्योंकि नाल छेदन के पहले सूतक लगता नहीं। नंद बाबा पूजा कर रहे हैं। पंडित जी बोले चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल चढ़ा दिए। पंडित जी बोले जल चढ़ाओ, नंद बाबा ने दही चढ़ा दो। एक पंडित जी गुस्सा हो गए, लगत है तुम्हारा चित्त ते है नहीं। नंद बाबा बोले सही में नहीं है। कहाँ है? बोले लड़का में धरो। तो एक पंडित जी बोले तुम दक्षिणा दे दे, हम उन्हें कर ले पूजा। नंद बाबा बोले बोल ले। सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत जी में क्या दिया नंद बाबा ने? धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्या समलंकृता, 1.25 लाख गायें दान कर दी। और हम लोग तो गाते हैं नंद बाबा ने क्या दिया? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। नंद बाबा ने हाथी दे दान में। अच्छा हाथी दान कर वो सरल है, हाथी दान में ले वो कठिन है। जैसे तय कथा हो रही, मंत्री जी चाहे तो हमें हाथी दे सकता है,
12-14 लाख कोतवाता ही दे सकत मंत्री जी, पर हम ले हैं न काश को हमने हाथी ले लो तो भागवत बंद हम पीपराई पे चढ़े रहे कहाँ नो चरे हैं वो माने आप दे हो भी तो हम नहीं लें, जबरदस्ती नहीं लें, बस आप और ले हो को हाथी हाथी चराते रहो पीपराई ढूंढते रहो पट्टा। हाथी दान देवो सरल है, हाथी दान लेवो कठिन है। इंद्र गौ भिखारी बन के हाथी ले गए। अच्छा जवाई के नंद बाबा इंद्र को हाथी दे रहे तो जवाई के पहुंचे शंकर जी, पार्वती बगल में बैठी थी। शंकर जी बोले तुम कब की आ गई? पार्वती बोली हम तो रात ही नहीं आ गए थे। शंकर जी ने बगल में देखो बोरा से कछु ढको धरो तो वो आके नीचे। शिव जी बोले जो कया रखो। पार्वती बोली हल्ला न करो चुप रहो। बोले कया है? बोले चुप रहो। कया रखे? पार्वती बोली अपनो गणेश या लुका दो। बोले काय? बोले वो नंद बाबा हुआ पागल जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दी। हमने सोची को अपनो मोड़ा ने टीके दे बिना अपन बिना मोड़ा के हो जाए। शिव जी ने लगाई दौड़। पार्वती बोली कहां जा रहे? बोले 1 मिनट। मां से बेलवा पकड़ के आ गए। बोले काय? बोले हम जो बाहर बांधे आए थे। कहा पता नंद बाबा कौन को टीका लगा दी। और क्या दिया नंद बाबा ने? हाथी दीनो, घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा भी सब नहीं रख सके। हाँ जैसे तुम मोटरसाइकिल ले आओ बिल्कुल नहीं चलाओ, रखी रखी डीजल पेट्रोल तो खे नहीं, अगर घोड़ा ले आए जैसे तो है ना कि भाव खत्म हो गई सो घोड़ा के कटाऊ के कार के धर दे गैरेज में। अब वो तो पानी धर नहीं पा वो खा चना, और चना चल रहा हो बहुत में वो पता है काय में तुम्हारे ना सो चला सुहागले चलत है। अरे सुहागलों की जे हो जा घर बारो घूम को फैल रहा हो बे सुहागलों को चली गई। सुहागला को बीपी बढ़ रहा हो ओके घोड़े का पर है वो घरे घोड़े ढूंढत फिर रहा हो कछु खा के पानी पी लाए। मोनी मोनो से कही मम्मी कहाँ है? कहीं सुहागलों है और सुहागला घूम रहा हो। अच्छा नहीं हो तो जाना पूजा वूजा होते आए। हाँ हाँ वे तो सब जुड़ी दोना बना के पहले ढली अच्छो खाओ और आखिरी में भी लाई चना वो घरे आ गई। सो घर वाले को दे देंगे जी तुम खा ले। वो का घोरो आया है तुम पुणी खाए आई हो चना ले आएंगे जी तुम खा ले घोरवा। अरे राम राम कौन है जी? सुहागले बना देंगे। पूछ लो तो कौन से कहाँ लिखे और करत रहो हमें नहीं दिक्कत मनो हाथ जोड़ के जब प्रार्थना है बहन जी हरो जो अंदना सुहागलो जाओ सुतन्ना सुहागला को रोटी खुआ जाए गुटियम से। कहूँ सुहागलों को नहीं उतवाए सो जो आओ सुहागला वो कहे जो हम सुहागले हैं तुम रोटी खा ले। अगर सुहागला भूखो बैठो रहो तो कुछ मतलब नहीं ये सो करो आपके नहीं भी करें हाँ भी तो हम चना ही खुआ है खा थी तुमने चना का भी कह रहे नहीं खेसो भी जबरदस्ती खुआ दे। अब तो खाई लीजिए दद्दा और भी बेच लीजिए दद्दा भी नीली टंकी भयंकर चल रही हैं नहीं ड्रम 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 नीले ड्रम सब तो खाता रहा जो दद्दा हरो चना वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा ने और क्या दान